डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। आज हम डायलॉग्स पर काम करेंगे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन जो होते हैं वो बेसिकली डायलॉग्स ही होते हैं। जब आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर आपको ये बात पता आती है, या फिर आप जब इसे डेली यूज़ में इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आपको कहीं पर भी रिपोर्टिंग वर्ब लिखी हुई नहीं मिलेगी। यानी कि आपको कहीं भी ये सेड टू, सेड ये लिखे हुए नहीं मिलेंगे। वहाँ पर आपको सीधे सीधे डायलॉग्स लिखे हुए मिलते हैं, और इन डायलॉग्स का इस्तेमाल कर कर आपको रिपोर्टेड स्पीच बनानी होती है। राम इस तरह से दे देगा, और इन डबल डैश का मतलब होता है सेड टू। ठीक है, राम, और इन डबल डैश का जो मतलब है, इसका मतलब है सेड टू। या तो सेड टू होगा या सेज होगा, वो आपको पढ़कर पता लगाना होगा कि किस वाक्य की बात चल रही है। पास्ट की बात चल रही है, या फिर फ्यूचर की बात चल रही है, या फिर आपके उसी के हिसाब से आपको जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो अपने आप माननी होती है कि सेज चल रहा है या सेड चल रहा है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। राम, अब हमारे पास जो हमने एक एग्जांपल लिया है, एक एग्जांपल लेकर देखा। राम, राम किससे कह रहा है? वेल नरेश, यानी कि हमारे जो यहाँ पर हमें रिपोर्टेड स्पीच लेनी है वो लेनी है सेड टू रमेश। राम सेड टू रमेश। फिर आगे आपके पास सेंटेंस दिया हुआ है, हाउ डिड यू फेयर इन एग्जाम लास्ट वीक। तुमने पिछले हफ्ता जो एग्जाम हुआ उसमें कैसा परफॉर्मेंस दिया है, या फिर तुम्हारा वो एग्जाम कैसा गया। नरेश कहता है, नरेश सेड टू राम। अब नरेश ने किससे कहा? राम से कहा। तो नरेश सेड टू राम, ओ प्लीज डोंट टॉक अबाउट इट। ठीक है, यानी कि ये दुखी है। यहाँ पर ये रिक्वेस्ट कर रहा है राम से कि वो इसके बारे में बात ना करे। राम राम क्या कहता है? राम ने प्रश्न पूछा, बट वाई, लेकिन बात क्यों ना करें? अपने मन में ही सोचना है। ये जैसे मैं से अभी अपने आप हिंदी बना रहा हूँ अपने मन में, ऐसे ही आपको भी अपने दिमाग में इंग्लिश बनानी है, इसकी हिंदी बना कर रखनी है, ताकि हम आगे जो है सेंटेंस को ठीक से बना सकें। नरेश, आई हैव डन वेरी बैडली। नरेश ने उत्तर दिया। नरेश ने क्या उत्तर दिया? नरेश ने कहा, आई हैव डन वेरी बैडली, मैंने बहुत बुरा काम किया है। आई एम अफ्रेड आई वोंट पास, मुझे डर लग रहा है, आई वोंट पास, कि मैं पास नहीं होऊंगा। राम कहता है, नॉनसेंस, नॉनसेंस, हार्ड वर्किंग बॉय लाइक यू नेवर फेल। राम कहता है, नॉनसेंस, ऐसी कोई बात नहीं है। जो लड़का इतना कठिन परिश्रम करता है वो तो कभी फेल हो ही नहीं सकता। आपको सेंटेंस के सेंस को पकड़ना है, जब ही उसकी रिपोर्टिंग वर्ब आपको बनानी पड़ेगी। तो चलिए पहले सेंटेंस की हम बनाते हैं इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट बनाते हैं पहले सेंटेंस का। मन में ही बनाना पड़ेगा। राम, वेल नरेश, हाउ डिड यू फेयर वेल इन एग्जाम। तो हम लिखेंगे, राम सेड टू नरेश, राम सेड टू रमेश। ठीक है, अपने मन में ही आपको बनाकर रखना है। राम सेड टू नरेश, राम आस्क्ड नरेश, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है। राम आस्क्ड नरेश, नरेश हाउ he had fared in the examination। ठीक है, यहां पर आपका पहला सेंटेंस खत्म हो गया। द वीक बिफोर, अच्छा यहां तक है, द वीक बिफोर। यहां पर आपका एक सेंटेंस पूरा हो गया। अब नरेश किससे कह रहा है? अब नरेश ने उत्तर दिया है, रमेश ने प्रार्थना किया है। ओ प्लीज लिखा रहा है, तो नरेश ने प्रार्थना की है राम से। नरेश रिक्वेस्टेड राम, नरेश रिक्वेस्टेड राम, राम रिक्वेस्ट जो होता है वो कैसा होता है? वो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, तो इसमें टू लगाएंगे। नरेश रिक्वेस्टेड राम नोट टू टॉक अबाउट इट। ठीक, नॉट टू टॉक अबाउट इट। अब राम जो है वो प्रश्न पूछ रहा है। राम आस्क्ड नरेश, बट वाई। राम आस्क्ड नरेश,
नरेश वाई, ठीक है, राम ने नरेश से पूछा वाई। यहां पर इस सेंटेंस को और भी इफेक्टिव बनाने के लिए यहां पर हम ये लिख सकते हैं राम वाज ईगर टू नो, ठीक है, यानी कि उत्सुकता कि ऐसा वो क्यों बोल रहा है कि वो प्रश्न ना पूछे। ठीक, नरेश ने उत्तर दिया, नरेश रिप्लाइड या नरेश आंसर्ड, ठीक है, आप जो भी लिखना चाहें। नरेश आई हैव डन वेरी बैडली, ये इस प्रश्न का उत्तर है, तो आप इसका रिप्लाइड भी लिख सकते हैं और आप इसको लिख सकते हैं आंसर्ड, तो हम यहां लिखेंगे आंसर्ड। नरेश answered that he had done very badly, ठीक है, ये भी आगे इसी का ही सेंटेंस है। he was afraid, he was afraid that he would not pass, ठीक है। आगे राम ने उसे अश्योर किया, ठीक है, क्योंकि वो उसे क्या कह रहा था, नॉनसेंस, नॉनसेंस, हार्ड वर्किंग बॉयज लाइक यू नेवर फेल, तो यहां पर वो उसे क्या कह रहा है, वो उसे डांट भी रहा है और उसे अश्योर भी कर रहा है, तो यहां पर ये कैसा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो इसको हम बनाएंगे राम assured Naresh that hard-working boys like him never failed, ठीक है, इस तरह से बनेंगे ये डायलॉग वाले सेंटेंस। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं फटाफट। एग्जांपल नंबर 2, ये एग्जांपल थोड़ा सा छोटा है। एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल है राम सेड टू हरी, सॉरी ये वाला लेते हैं, किंग इज माई सन डेड, किंग इज माई सन डेड, messenger no sir thank god, no sir thank god, king he is surely wounded, king he is surely wounded, messenger no sir but he is in great trouble and badly needs your help, ठीक है। हमारे पास है एग्जांपल, किंग इज माई सन डेड, राजा ने प्रश्न पूछा इज माई सन डेड, क्या मेरा बेटा मर गया। मैसेंजर यानी कि संदेशवाहक, तो ये वाला प्रश्न जो इसने सबसे पहला वाला प्रश्न है वो किससे पूछा, मैसेंजर से, तो किंग आस्क्ड मैसेंजर वाज इफ हिज सन वाज डेड, ठीक है। मैसेंजर ने उत्तर दिया, मैसेंजर रिप्लाइड या मैसेंजर आंसर्ड, क्योंकि प्रश्न का तो उत्तर ही दिया जाता है तो रिप्लाइड किया जाता है या आंसर्ड लिखा जाता है। मैसेंजर आंसर्ड नो सर थैंक गॉड, ठीक है।
आगे किंग, किंग दोबारा क्या पूछता है, ही इज श्योर, किंग सेड या किंग टोल्ड या फिर किंग आस्क्ड या फिर जो भी आप लिखना चाहें, किंग टोल्ड द मैसेंजर ही वाज श्योरली वुंडेड। मैसेंजर अब उत्तर दे रहा है, नो सर बट ही इज इन ग्रेट ट्रबल बट एंड बैडली नीड्स योर हेल्प। इसको आपको बनाना है, इसका इनडायरेक्टिव। किंग आस्क्ड मैसेंजर, messenger if his son was dead। पहले का बन गया। आगे मैसेंजर आंसर्ड, नेगेटिव सर थैंक गॉड। किंग कहता है ही इज श्योरली वुंडेड, किंग टोल्ड मैसेंजर को बार बार हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हम सीधे सीधे वैसे बना सकते हैं। किंग टोल्ड ही वाज श्योरली वुंडेड। श्योरली वुंडेड, मैसेंजर ने आंसर उत्तर दिया, मैसेंजर आंसर्ड नेगेटिव सर दो, बट कम दो में चेंज कर लेते हैं, दो ही वाज इन ग्रेट डेंजर, ग्रेट ट्रबल एंड badly needed his help। and badly needed his help। ठीक है, बाकी आज प्रैक्टिस कीजिएगा इस एक्सरसाइज की अच्छी तरह से।